जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी। आज हम क्लास 12 बीकॉम का अकाउंट का जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम रिडम्पशन ऑफ शेयर पूर्वाधिकार अंशों के बारे में पढ़ा था। उसके दूसरे वीडियो में हमने उसके निर्गमन से संबंधित जो नियम हैं, रूल ऑफ द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में अर्थात पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के बारे में जो नियम है, रूल हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कंपनी अधिनियम अधिनियम 2013 की धारा 55 में पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या क्या शर्तें हैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 में पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के संबंध में? आइए आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला शर्त है शोधन के स्रोत। रिसोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन। मतलब पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 में यह प्रावधान किया गया है कि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन उसी लाभ में से किया जाएगा जो शोधन के लिए प्रयोग किए जाने वाले हों, या कहने का मतलब ये है, शोधन के लिए स्रोत के अंतर्गत हम जाने शोधन कर उसी लाभ में से किया जाएगा या उस लाभांश में से किया जाएगा जो शोधन के लिए उपलब्ध हो, अर्थात या जिसका प्रयोग हम शोधन के लिए कर सकते हैं, या निर्गमन से प्राप्त ऐसी राशि जो शोधन के लिए प्राप्त हो, उस राशि में से हम करेंगे। कहने का मतलब यह है, अगर हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए अगर नए अंशों का निर्गमन कर रहे हैं, उससे अगर हमें धन मिल रहा है, मनी मिल रही है, उस राशि में से करेंगे, या उस लाभ में से या लाभांश में से करेंगे जो पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए ही बनाए गए हों या उसके शोधन के लिए प्रयोग किए जाने चाहिए कंपनी अधिनियम की धारा 55 के अनुसार, उसी में से हम करेंगे। दूसरा है पूर्वदत्त अंशों का शोधन। दूसरा है पूर्णदत्त अंशों का
शोधन, फुल्ली पेड अप शेयर रिडेम्पशन, मतलब हम जब भी पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कंपनी करेगी, हम क्या कंपनी की बात हो रही है यहाँ, जब कोई कंपनी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए जनता से अंशों का मांग करेगी, तो उस दशा में सबसे पहले कंपनी को यह देखना होगा कि पूर्वाधिकार अंशों पर उसे पूरी धनराशि प्राप्त हो गई है या नहीं। अगर कुछ बकाया राशि है, एरियर है, तो उसे वह मांगेगी। अनपेड कॉल है तो उसे पहले मांगेगी, तब जाके रिडेम्पशन करेगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर 100 रुपये में से 80 रुपये कंपनी को प्राप्त हो गए हैं और 20 रुपये अभी कंपनी के द्वारा याचना नहीं किया गया है, तो उस दशा में कंपनी रिडेम्पशन नहीं कर सकती प्रेफरेंस शेयर का। सबसे पहले उसे यही नियम है धारा 55 में कि पहले अपना मांग करो, पहले आप अपना पैसा प्राप्त करिए, उसके बाद रिडेम्पशन करिए। यह रूल है पूर्वदत्त अंशों का शोधन, फुल्ली पेड ऑफ शेयर रिडेम्पशन। अगला है पूंजी शोधन कोष का प्रावधान। तीसरा है पूंजी शोधन कोष का प्रावधान, पूंजी शोधन कोष का प्रावधान। अब पूंजी शोधन कोष, कैपिटल रिडेम्पशन फंड क्या होता है? जब कंपनी पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करना चाहती है या ऐसे पूर्वाधिकार अंशों को निर्गमन करती है, तो उसके फेस वैल्यू, मतलब उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है, उस नॉर्मल वैल्यू के बराबर एक निश्चित धनराशि अलग फंड के रूप में, अलग कोष के रूप में जमा करती है, ठीक ना। तो इसे कोष को ही हम पूंजी शोधन कोष या रिडेम्पशन, कैपिटल रिडेम्पशन फंड कहते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 में यह प्रावधान किया गया है, 55 में प्रावधान है कि कंपनी अगर पूर्वाधिकार अंश निर्गमन करती है, तो पूर्वाधिकार अंशों की जो नॉर्मल वैल्यू है उसके बराबर एक निश्चित धनराशि प्रतिवर्ष अपने कोष के रूप में जमा, अलग फंड में जमा करेगी और उस कोष से वह पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करेगी। जैसे एग्जाम्पल बता दें, अगर कोई कंपनी 5000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर शेयर, 100 रुपीज़ पर शेयर के रूप में इशू करती है, और जिसका शोधन 20 वर्ष या 10 वर्ष बाद करना है, जब भी करना हो, तो इसका फेस वैल्यू कितना हो गया? 5 लाख। 5 लाख शेयर हो गए, रुपीज हो गए। अब इस 5 लाख के बराबर कंपनी प्रतिवर्ष अपने लाभ में से एक निश्चित मात्रा में धनराशि एक फंड के रूप में जमा करेगी, या तो फिर क्या कहते हैं, एक साथ ही इतना पैसा कहीं कोष के रूप में अलग जमा कर देगी, और जब भुगतान करना होगा तो वहाँ से इस फंड का उपयोग वह करके रिडेम्पशन करेगी। अगला आइए, शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था। चौथा है शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था।
वित्तीय विवरण की धारा 133 वित्तीय विवरण की धारा 133 में प्रावधान है कि अगर कोई कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशों का शोधन प्रीमियम पे करना चाहती है, ठीक ना, अर्थात अगर 100 रुपये को निर्गमन की और भविष्य में वह क्या कहते हैं 110 रुपये में निर्गमन करना चाहती है, अर्थात 10 रुपये प्रीमियम हुआ पर शेयर, तो जो प्रीमियम की राशि होगी उसकी व्यवस्था कंपनी अपने पिछले मतलब पूर्व, ठीक ना, पहले के लाभ में से करेगी प्रीमियम पे शोधन करने के लिए। मतलब पहले मतलब क्या कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को जब हम प्रीमियम पर निर्गमन कर क्या करते हैं रिडेम्पशन करना है, तो प्रीमियम पर जब रिडेम्पशन करना है जिस सन में, उस सन के पहले का अगर लाभ है तो उस लाभ में का वो कंपनी प्रयोग करेगी प्रीमियम की राशि का भुगतान करने के लिए। एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई कंपनी 2025 में क्या करते हैं 2026 में किसी अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करना चाहती है, तो वह 2025 या इसके पहले का अगर लाभ हो 2024 का, पहले तो पीछे का ही पूर्व ईयर का ही वर्ष का ही लाभ में से प्रीमियम की राशि का भुगतान करेगी। यह प्रावधान है कंपनी अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत 55 के अकॉर्डिंग। अगला है मेरा नए पूर्वाधिकार अंशों में परिवर्तन। पांचवा है नए पूर्वाधिकार अंशों में परिवर्तन। नए पूर्वाधिकार अंशों में परिवर्तन। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 यह प्रावधान करता है कि यदि कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करने में असमर्थ है, रिडेम्पशन नहीं कर पा रही है, तो उस दशा में कंपनी को इस पूर्वाधिकार अंशों के सदस्यों का 3/4 3/4 भाग सदस्य जो हैं उनका अनुमोदन स्वीकार करके सहमति लेकर, ठीक ना, सहमति लेकर जो पूर्वाधिकार अंश का लाभांश है और प्लस पूर्वाधिकार अंश की जो मूल्य है उसके बराबर नए रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर अर्थात नए शुद्ध पूर्वाधिकार अंश निर्गमन कर सकती है। किस दशा में? जब कंपनी के पास पूर्वाधिकार अंशों के शोधन करने के लिए पर्याप्त धन न हो, तो उस दशा में पूर्वाधिकार अंशधारियों के सदस्यों का जो पूर्वाधिकार अंशधारी हैं उनका 3/4 सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करके पूर्वाधिकार अंशों की राशि और पूर्वाधिकार अंशों पे मिलने वाली लाभांश के बराबर योग के बराबर कंपनी नए रिडेमेबल अर्थात नए शुद्ध पूर्वाधिकार अंश निर्गमन कर सकती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का है 6 नंबर है पूंजी शोधन कोष का प्रयोग। पूंजी शोधन कोष पूंजी
शोधन कोष का प्रयोग। अब देखिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 में यह प्रावधान है कि कंपनी अपने जो प्रावधान करेगी पूंजी शोधन कोष का, उसका वह प्रयोग केवल पूर्णदत्त बोनस अंशों के निर्गमन के लिए ही प्रयोग कर सकती है। ठीक ना। पूर्णदत्त बोनस अंश मतलब फुल्ली पेड बोनस शेयर के रूप में उसके इशू करने बोनस शेयर को इशू करने के लिए कंपनी पूंजी शोधन कोष का प्रयोग कर सकती है। अब आइए शोधन की शर्तें, इसको आप देख लीजिए। अब आते हैं शोधन की शर्तें। सेवन नंबर, शोधन की शर्तें। शोधन की शर्तें क्या हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 48 ये कहता है कि 48 में यह कहा गया है कि कंपनी पूर्वाधिकार अंशधारियों के द्वारा अनुमोदन या अनुमोदित परिवर्तित शर्तों को आधार मानकर, ठीक ना, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करेगी। वह शर्तें क्या हैं, किस शर्तों के आधार पर हम पूर्वाधिकार अंशों का कंपनी के द्वारा शोधन किया जाता है। पहली शर्त है एक निश्चित समय पर या एक विशिष्ट घटना के होने पर। एक निश्चित समय पर या एक निश्चित घटना के होने पर या एक विशिष्ट घटना के होने पर। कहने का मतलब यह है कि शोधन की शर्त में पहली शर्त यह है कि कोई भी कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन तभी करेगी जब कोई निश्चित समय दिया, अर्थात प्रेफरेंस शेयर पे वह समय निर्धारित रूप में लिखा होता है कि किस समय में कंपनी का रिडेम्पशन कितने समय बाद किया जाएगा, और उस समय के पहले कोई ऐसी घटना घट सकती है, आकस्मिक घटना, या कंपनी का समापन हो सकता है, कोई भी दशा, तो उस दशा के बारे में भी लिखा जाएगा। और उस दशाओं को ध्यान में रखते हुए ही कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करेगी। दूसरी शर्त है इसकी, कंपनी के विकल्प पर किसी समय
कंपनी के विकल्प पर किसी समय धारा 48 ये भी प्रावधान करता है कि कंपनी अपने विकल्प को ध्यान में रखते हुए जब चाहे निश्चित घटना या निश्चित समय के पहले भी अपने पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कर सकती है। तीसरी शर्त है या तीसरी शर्त है अंशधारियों के विकल्प पर किसी समय अंशधारियों के विकल्प पर किसी समय मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर के ऑप्शन पर किसी भी समय पर सूचना देकर अपने पूर्वाधिकार अंशों का रिडेम्पशन कर सकती है। अंतिम है 8वां नंबर शर्त 8 नंबर आधारभूत संरचना वाले आधारभूत संरचना वाले कंपनियों के शोधन की व्यवस्था कंपनियों के शोधन की व्यवस्था अब देखिए आधारभूत संरचना वाली कंपनियों में शोधन की व्यवस्था के अंतर्गत धारा 55 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक कंपनी को अपने पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के तिथि से 20 वर्ष बाद उनका शोधन करना अनिवार्य है। यह अवधि 30 वर्ष तक से अधिक नहीं हो सकती। 20 से 30 के बीच में रखना है। ठीक है, ये शर्त है धारा 55 के अनुसार। लेकिन अगर 20 से आगे ले जाना है, 20 वर्ष में तो शोधन कर देना है। अगर 20 से वह आगे ले जाना चाहती है कंपनी शोधन के लिए डेट, तो 30 वर्ष तक ले जा सकती है। तो उस दशा में क्या करेगी, 20 से आगे जो बढ़ेगी तो 21वें वर्ष से प्रतिवर्ष पर ईयर 10% कम से कम 10% अंशों का शोधन करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 यह प्रावधान करता है कि कंपनी पूर्वाधिकार अंशों का शोधन निर्गमन कर सकती है, लेकिन वह कितने वर्ष के होंगे, 20 वर्ष के होंगे। 20 वर्ष के अंदर उनको शोधन कर देना है। अगर वह डेट को बढ़ाना चाहती है तो 30 वर्ष तक कर सकती है, लेकिन 30 से अधिक नहीं कर सकती। लेकिन जब 20 से अधिक हो रहा है तो 21वें वर्ष, बाकी जो 21 से 30 जो 10 साल है उसमें प्रतिवर्ष
अपने निर्गमित अंशों का 10% कम से कम 10% पर ईयर उसे रिडेम्पशन करना होगा। प्रेफरेंस शेयर का यह प्रावधान है। मेरा कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की धारा 55 में यह शर्तें दी गई हैं। इन शर्तों के अकॉर्डिंग ही कोई कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करेगी और उनका शोधन करेगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको आप समझे भी होंगे। अगले वीडियो के लिए नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।